जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर लगातार जारी रहा और हम आपको बता दें कि यह एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में चल रहा था और लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। हंदवाड़ा इलाके का यह मामला है और मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। इस वक्त कि लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ जम्मू कश्मीर के हालात हैं। तो इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की बात करें, जो हंदवाड़ा में एनकाउंटर लगातार जारी रहा, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए हैं। फिलहाल फायरिंग तो रुक गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया है, गाड़ियों की मूवमेंट भी रोक दी गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप सीधे एनकाउंटर साइट से देख रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर लगातार जारी है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, अगर हंदवाड़ा की बात करें, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक दुखद खबर भी सामने निकलकर सामने आई कि एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। लेकिन अगर बात करें सर्च ऑपरेशन की, क्या कुछ इस वक्त हालात हैं? हालांकि सेना को कामयाबी भी हाथ लगी, 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी जो एनकाउंटर जो है यूं कह सकते हैं कि कल शाम को ही खत्म हो गया था, कल आफ्टरनून में ही। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी सिचुएशन बनी, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिश की थी सेना ने। पैराट्रूपर्स को भी बुलाया गया था और वो सब कुछ हो गया था। लेकिन सुबह जो फाइनल वर्डिक्ट हम कहें, उसके बाद से वही आया कि वहां पे 5 जो है, जिसमें एक कर्नल भी है, एक मेजर भी है, 2 जवान भी हैं और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, ये मारे जा चुके हैं। और फिर चूंकि कल इनपुट्स ये थे कि 2 से 3 मिलिटेंट थे इस एनकाउंटर में, और जब 2 मिलिटेंट मारे गए तो फिर ये लगा कि ये एक आदमी इतनी बड़ी हत्या या इतनी बड़ी किलिंग्स नहीं कर सकता है, इतना बड़ा नहीं कर सकता है। तो उसको देखते हुए क्योंकि सारा जो एरिया है तो उसको फिर कॉर्डन ऑफ किया गया। और ये जो आसपास के इलाका, क्योंकि ये हंदवाड़ा का पूरा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे एक तरफ से बागात है, दूसरी तरफ से जंगलात है और ये छोटा सा गांव है। तो इसी गांव के आसपास के सारे इलाके में ये भी इसलिए भी ये कॉर्डन किया गया कि कहीं ये मिलिटेंटों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, ताकि उनको लोकेट किया जा सके पूरे एरिया में। इस कारण कॉर्डन किया गया। और उसके साथ साथ जो जंगलात के एरिया को कॉर्डन किया गया, वही निचले इलाके को जहाँ से रोड्स वगैरह चलते हैं, उन एरियाज को भी सील किया गया, ताकि अगर कोई इस एरिया में मिलिटेंट वगैरह है तो उसको नैब किया जा सके। बिल्कुल। अगर सनम बात करें उन 2 आतंकवादियों की जिन्हें मार गिराया गया, क्या उनके शव बरामद कर लिए गए हैं? किस आतंकी संगठन से ताल्लुकात रखते थे? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक पूरा जो ऑपरेशन है ये, क्योंकि कल जब पहले बताया गया कि 2 मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद ये जो ऑफिसर्स हैं ये एनकाउंटर साइट के नजदीक जाना शुरू हुए, तो तब वहां पे अटैक हुआ, उसमें ये सब कुछ हुआ है। तो अभी एहतियात बरती जा रही है कि उस एनकाउंटर साइट के बिल्कुल जहाँ पे जो स्पेसिफिक जगह है उसकी तरफ, जहाँ पे बताया जाता है कि मिलिटेंट है, उसकी तरफ अभी पूरी तरफ से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी तैयारी की जा रही है। उसी तैयारी के बाद वहां जा रहे हैं। हो सकता है वहां कभी और भी कोई और भी हो, तो उस कारण उस हवाले से जा रहे हैं। अभी इसलिए डेड बॉडीज अभी रिकवर नहीं हुई है। लेकिन ये है कि पूरे इलाके में जो एरिया है वो उसको पहले सैनिटाइज करना है, बाहरी इलाके, उसके बाद ये अंदर की तरफ जाया जाएगा। बिल्कुल। सनम, अगर बात करें पिछले सालों की, अगर बात कर ली जाए, हम देख रहे हैं कि लगातार सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, लेकिन एक्टिविटी आतंकियों की भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इस साल की बात करें, 2020 की बात करें, तो 2020 में लगातार आतंकियों का सफाया सेना कर रही है। अगर हम देख रहे हैं इस कोरोना महामारी से पूरा देश हमारा लड़ रहा है, हालांकि दुनिया लड़ रही है, लेकिन आतंकवादी भी पूरी तरीके से चुनौती कश्मीर में बने हुए हैं, जिनका सफाया लगातार जारी है। देखिए, मिलिटेंसी जो है ये पुरानी है, ये आज की नई एक दिन की कहानी नहीं है। बहुत करीबन अब इसे 30 साल हो गए और 30 साल से सब कुछ चलता रहा, और कभी इनका ग्राफ ऊपर रहा है, कभी नीचे रहा है। ये सिचुएशन जो है ये चलती रहती है। और इस साल भी हमने देखा, जब एक तरफ से महामारी हो रही थी, दूसरे बीच में करीबन 30 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। ये सारी सिचुएशन जो है
ये है। और इस बीच में आम नागरिक भी मारे जा चुके हैं। कि पुरानी यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, और उस बीच में ये जो है ये सिचुएशन जिसको कभी कहा जाता था शायद कंट्रोल हो जाएगी, कभी लगता नहीं है कि ऐसे हालात है। क्योंकि आज भी दावा ये किया जा रहा है कि 200 के करीब मिलिटेंट्स कश्मीर में मौजूद है। तो ये 200 का आंकड़ा कभी कम हुआ नहीं है पिछले 30 सालों के दौरान, कभी 200 कभी 200 ऊपर, तो ये चलता रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर इस पे बनाए रखिएगा। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और आतंकवादी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना संकट की, क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। कोरोना संकट इस वक्त पूरी दुनिया में है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 40,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। पूरे भारत की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें यह कहा गया है कि 40,000 के करीब ये पहुंच गए हैं। इस पर क्या कुछ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर सीधे जम्मू चलेंगे जहां पे हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। वो खुशी खुशी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके सारी सावधानियां लेके अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रदेश में वापस लौट रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि सफलता का परिचायक है। और हमें लगता है कि धीरे धीरे हम आने वाले सप्ताह जो आएंगे उसमें ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगी। जहां प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण का इतना बड़ा 1,70,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया देश को, वहीं हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में किसी तरह का भी अभाव ना रहे, इसलिए 15,000 करोड़ रुपए का उसके लिए पैकेज की उन्होंने व्यवस्था की। और इसके साथ साथ इकोनॉमी को कोई बड़ी ठेस ना लगे, इसलिए धीरे धीरे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी जो है शुरुआत कर रहे हैं, सब प्रकार से खोल रहे हैं। इंडस्ट्री को विशेष रूप से इसके लिए सहायता की गई है, उनकी हैंड होल्डिंग हो रही है। ड्रग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनको सहायता की जा रही है। तो बहुत विस्तृत प्लानिंग करके और देश को दोबारा से नॉर्मल लाने के लिए सब प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। हमें खुशी है कि भारत ने शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इसको खाली हम नहीं कह रहे हैं, इसको सारी दुनिया भी कह रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रहा है। देश के लोगों से मेरी अपील है कि जिस प्रकार से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को और लॉकडाउन की गाइडलाइंस को गंभीरता से पालन किया है, जो छोटी छोटी बातें उनको बताई गई हैं, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, जिस तरह से उन सब चीज़ों को फॉलो किया है, उसी तरीके से अभी एक और सिर्फ चैलेंज है कि ये जो स्टिग्मा का इशू आया है मरीज़ों के ख़िलाफ़ और मेडिकल प्रोफेशनल्स के ख़िलाफ़, इसके ऊपर भी जो है हमारे समाज के लोग गंभीरता से ख्याल करें और देश में वातावरण को किसी भी प्रकार से बिगड़ने ना दें। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए। चलते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आंकड़ों का आना, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विनोद कुमार हमारे सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त जम्मू से जुड़ चुके हैं। विनोद, अगर हम बात करें कोरोना संक्रमण के मामले की, जिस तरीके से सुबह से आप हमें अपडेट दे रहे हैं, सबसे पहले तो आंकड़ा बताइए क्या, क्योंकि आंकड़ों में अब फेरबदल हो चुका है। कल 666 मामले सामने आए थे, उसमें आपने हमें जानकारी दी कि और मामले भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि सांबा से भी एक मामला सामने आया। क्या कुछ अपडेट सबसे पहले? देखिए, अब मामले जो है 666 हो गए, 667 यानी 667। तो जम्मू में जो पॉजिटिव है उसकी तादाद जो है 9 हो चुकी है, और कश्मीर में 396 एक्टिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं कल भी जिक्र कर रहा था और सुबह भी जिक्र कर रहा था कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है, जो प्रेशर रहेगा वो लखनपुर में रहेगा। तो लखनपुर से जो लोग आएंगे उनकी जब टेस्टिंग होगी तो मुझे लगता है उसमें कुछ और पॉजिटिव आने की संकेत या आशंकाएं जताई जा रही।
उसकी वजह यह है कि सांबा में जो तो पहले पॉजिटिव आए उनकी अगर ट्रेवल हिस्ट्री देखें तो उनकी ट्रेवल हिस्ट्री एक महाराष्ट्र से आया था और एक दिल्ली से आया था। तो अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले फेज में जो आ रहा है वो हिमाचल और पंजाब से आ रहा है, जो हमारी बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, और उसके बाद दिल्ली से आएंगे, गुजरात से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, तो वहां वायरस जो है ज्यादा फैला हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब लोग आएंगे उनको किस तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। हालांकि सरकार ने फैसला लिया है कि हर एक व्यक्ति का टेस्ट वहीं पे होगा, लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार है उसी पे होगा, और एवरेज ऑन एन एवरेज 3000 लोगों का प्रतिदिन टेस्ट होगा, और उसमें कोई लोप फोल ना हो, सबको प्लग किया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक तो 3000 टेस्ट रोज करने और 24 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट लानी, और दूसरा ये है कि कोई लूप होल ना रहे। ये सबसे जो चैलेंज है हर सुन के लिए है। बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लगातार कर रहे हैं, ग्राउंड पे हालात देख रहे हैं, हमने देखा कि हमने कई तस्वीर भी देखी है, कहीं टैंकर में छुपकर श्रमिक आ रहे हैं, तो कहीं किसी गाड़ी में छुपकर श्रमिक आ रहे हैं। जो मामला पहले भी आया था कठुआ की अगर हम बात करें तो कठुआ में जो मामला आया था वो ट्रक में ही छुप के आया था। अब सांबा से आप खबर बता रहे हैं, क्या कुछ ऐसी स्थिति है अभी जम्मू कश्मीर में? आप लखनपुर की बात कर रहे हैं कि लखनपुर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो हालांकि इसमें अगर हम श्रमिकों की बात करें, लोगों की बात करें, लोग जम्मू कश्मीर के पूरा साथ दे रहे हैं। जम्मू के डीसी की बात करें, वो भी लगातार कह रही हैं कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और सांबा की बात करें, सांबा के डीसी भी ये कहते हुए नजर आए थे कि लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर कमी कहां रह गई? देखिए हर्ष, ये नया वायरस है, वायरस को भी ज्यादा जानकारी नहीं है और बॉडी को भी ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनको भी ज्यादा जानकारी नहीं है। होता क्या है कि जब कोई एक पकड़ में आता है उसको फॉलो करते करते बाकी चीजें बाहर निकलती हैं। एक व्यक्ति जो संक्रमित हुआ उसने बताया कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे ट्रक पे बैठा, मैंने ट्रक वाले को कितने पैसे दिए, कहां कहां पे खाना खाया। उसके बाद पुलिस को लीड मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन को लीड मिलती है, और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर प्रॉम्प्टली एक्शन करती है। पहले ड्राइवर और क्लीनर को जाने दिया जाता था और ऐसे देख करके औपचारिकता निभाई जाती थी। जब केस आया सामने कि वो क्लीनर नहीं था, वो पैसे दे के बैठा हुआ था और संक्रमित था, टेस्ट के बाद पता चला, उसके बाद थोड़ी सी चेकिंग जो है अच्छे तरीके से करना शुरू कर दी, उनके आधार कार्ड देखना शुरू कर दिया कि वाकई में क्लीनर है या ड्राइवर है कि नहीं है। ऐसे ही मामले जब रावी से लोग बाहर आए, उनसे पूछा भाई आप रावी तक पहुंचे कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम सब्जी वाले ट्रक में पीछे बैठे हुए थे। ये चीजें जब मिलती गई, कड़ियां जुड़ती गई, तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन को पता चला इसमें कहीं ना कहीं हमारे जागरूकता की कमी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। चंद पैसों के लिए आप अगर किसी सवारी को ले भी आते हो चोरी छुपे छुपा करके अपनी गाड़ी में, तो वो कितना विस्फोटक साबित हो सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी जो गगवाल में दो पॉजिटिव मिले हैं और तीसरा मिला है, वहां पे 47 और लोग हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं। पता नहीं किन किन से ये लोग मिले हैं। खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चंद पैसों के लिए अपनी गाड़ियों में लेकर के आ रहे हैं वो भी घातक हैं, वो भी समाज के दुश्मन है, और जो चोरी छिपे आ रहे हैं वो तो समाज के दुश्मन है ही है, लेकिन जागरूकता बहुत लाजमी है, उसमें कहीं ना कहीं हर्ष कमी अभी भी है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल विनोद, रेड जोन की अगर हम बात करें, हम कल तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जम्मू की जो रेड जोन एरिया थे उसमें ना तो किसी को अंदर जाने दिया रहा है ना बाहर आने दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम गाड़ियों की बात करें, वहां पर ट्रैफिक की समस्या हो गई थी, गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन रोड पे जाम लग गया था, ऐसी तस्वीर भी निकल कर आई थी। क्या कुछ अपडेट है रेड जोन वाले एरिया की? देखिए जब तक हम रेड जोन को रेड जोन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हल्की सी रियायत देंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को कार्ड दिखा करके निकलने देंगे, तो रेड जोन का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे लॉकडाउन की हम बात करते हैं, लॉकडाउन में आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं इख्तियार करोगे, अपनी सोशल गैदरिंग कम नहीं करोगे, तो लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही सख्ती जरूरी है, जहां जहां पर रेड जोन है वहां पर सख्ती जरूरी है। जम्मू में अब सारा ही ऑरेंज जोन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 फ्री हो गया। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह पे हमारे किश्तवाड़ भी फ्री है और पुंछ भी फ्री है और डोडा भी, जिसमें कोई भी केस नहीं है, वो ग्रीन में आते हैं, ऑरेंज में भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेड जोन होगा उसको रेड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाने देनी चाहिए, ना अंदर से कोई गाड़ी बाहर आनी चाहिए, क्योंकि ये किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है कि वहां पत्थरबाजी हो रही है तो इसलिए रोका जाएगा या आधे घंटे की डील दी जाएगी या वहां के सभी धर्म के लोगों को बुलाइए। ये वायरस से हम निपट रहे हैं, इसलिए गुंजाइश बचती ही नहीं है
कि आप किसी को भी हल्की सी राहत दे सकें। हर बिल्कुल विनोद, ये तो बात हुई लोगों की, हम रियायत नहीं दे सकते। अगर हम सरकारी विभागों की बात करें, तस्वीर भी हम गुलिस्तान न्यूज पहुंचा था जब पीडब्ल्यूडी विभाग में हम देख रहे थे कि अफसर पार्टी बनाते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीर भी हमने देखी, कुछ अफसर पार्टी कर रहे थे। तो अगर कुछ अधिकारी ही ऐसा करेंगे तो लोगों पे कैसा मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज तो गलत जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आईएएस अधिकारी जो रिटायर होने पर है और उस तरह की पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करता है तो कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है। लेकिन जो पुलिस का वर्जन है उसमें पुलिस का वर्जन कुछ और ही है। पुलिस टोटल संख्या बता रही है कि 5 अधिकारी और 1 ड्राइवर था, ना जाने कितनी सच्चाई हमारी बात हुई थी, और पांचों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी हुई थी। तो उनका ये तर्क था कि एक व्यक्ति अपनी सेवाएं 30-35 साल एक महकमे में अपनी सेवाएं देता है तो उसकी रिटायरमेंट में इतना सारा अगर फंक्शन हो जाता है तो कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैसेज आपने बिल्कुल कहा हर्ष, मैसेज बड़ा गलत जाता है। हम एक आम आदमी से बड़ी तवक्को रखते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, हमें सब कुछ, और अधिकारी उसको वायलेट करता है तो ये बिल्कुल मैसेज बिल्कुल गलत जाता है। बिल्कुल विनोद, आप हम लगातार गुलिस्तान न्यूज भी अपील कर रहा है लोगों से कि आप जागरूक रहिए। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है लेकिन हम भी लगातार अपील कर रहे हैं। जम्मू के लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी है सर, आवाज नहीं आ पाई। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी के लिए। हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे और अपडेट पूरी लेते रहेंगे। कश्मीर चलते हैं क्योंकि कश्मीर में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर से ही ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में सबसे पहले इस वक्त आंकड़ा क्या कुछ हो चुका है? क्योंकि तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और जो लॉकडाउन पार्ट 3 है उसका असर दिख रहा है क्योंकि वो आज से शुरू हो चुका है और हम सड़कों पे देख रहे हैं कि बेवजह किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट? केसेस हमारे पास आए हैं कि वो ये श्रीनगर की बात है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की हालात बने हुए। अनंतनाग भी हॉट जोन बना हुआ है। देखिए, सूरत हाल ऐसी है कि लोग भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन का कितनी अहमियत है लॉकडाउन की और कितना इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जिस तरह अब हमारे सामने केसेस आ रहे हैं, पहले शायद लोग समझते थे कि जैसे H1N1 आया, जैसे स्वाइन फ्लू आया, उसी हिसाब से होगा, मगर जिस तरह अब ये लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है और जिस तरह ये फैल रहा है तो अब लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं। मगर हम कह सकते हैं कि जितना ये फैल रहा है उतना ही ये है कि जितने हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उतनी जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही, क्योंकि काफी ज्यादा लोग यहाँ क्वारंटाइन में रखे गए थे जो बाहर से आए थे या यहाँ जिन पे सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे कि ये इनको हो सकता है, उनको क्वारंटाइन किया गया था। अब टेस्टिंग की वजह से हमारे पास इतने केसेस आ रहे हैं तो अभी ये उम्मीद है कि ज्यादा ही टेस्ट करवाए जाएंगे, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स उठा रही है कि ज्यादा टेस्ट होंगे। और हर्ष, मैं आपको बताऊं कि जितने लोग यहाँ बाहर के जो आए हैं, जो मुख्तलिफ होटल्स में है शहर श्रीनगर के या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के होटल्स में रखे गए हैं, उनके लिए अब सैंपल्स वहां से लिए जा रहे हैं। उनको वहीं पे एक मेडिकल टीम भेजी जा रही है, वो वहां से सैंपल्स इकट्ठा कर रही है। और क्योंकि जरूरी है इन हालात में पहले उन लोगों को टेस्ट करवाना जो बाहर से आए हैं, जिनको क्वारंटीन किया गया है। और फिर हरीश, मैं बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी फैसला लिया कि जो रेड जोन्स बनाए गए हैं वहां से भी सारे लोगों की जो जितनी पॉपुलेशन होगी उनके भी सैंपल्स लेने हैं, तभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसान होगा और ये भी क्लियर जो है पिक्चर हो जाएगी कि कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ पूरी जानकारी देने के लिए। आपका पूरी अपडेट हमारे साथ साझा करते रहिएगा और नजर इस पर बनाए रखिएगा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर की है, जहां पर लॉकडाउन का असर साफ देखा जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन को अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और सिर्फ जरूरी अगर कोई गाड़ी है तो उसी को गुजरने दिया जा रहा है। किसी के पास अगर पास है तो उस पास से ही वो दिखाकर कहीं जा सकता है। पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती निपटते हुए नजर आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो पहले ताली फिर थाली और उसके बाद दिए जलाए गए और अब की अगर बात करें तो सेना कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी क्योंकि फूलों की बारिश आज की जा रही है और आपको घर से निकलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमने देखा कि पहले थाली फिर दिए जाने के बाद अब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूल बरसाए जा रहे हैं। हालांकि इस बार फूलों की बारिश के लिए आप घर से ना निकलें और आप घर में ही रहें। ये टास्क जो है वो देश भर के लोगों को नहीं बल्कि सेना की सभी टुकड़ियों को दिया गया है। अलबत्ता इस टास्क को देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि देश के सीडीएस विपिन रावत ने किया है। विपिन रावत का पहले ही बयान आया था इसको लेकर, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और अब कोरोना वॉरियर का सम्मान आप देख रहे हैं तस्वीरों में वहीं किस तरीके से किया जा रहा है। और देश की तीनों सशस्त्र सेनाएं कोरोना वॉरियर का सम्मान अपने अपने तरीके से कर रही हैं। हमने आज सुबह से ही देखा, ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो तस्वीरें आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स का कैसे सम्मान किया जा रहा है, उन पर फूलों की बरसात की जा रही है। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह से लेकर अब तक कि तस्वीरों में सम्मान किया जा रहा है। तो ये तस्वीर बेहद अपने आप में खास है। अगर बात करें उन डॉक्टर्स की तो हम पिछले दिनों देख रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर्स पर, पुलिसकर्मी पर हमले हो रहे थे जिसकी निंदा सभी ने कड़े शब्दों में की थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो देश भर में सेना की सभी टुकड़ियां, सीडीएस विपिन रावत पहले ही कह चुके थे कि आज रविवार के दिन कोरोना वॉरियर का सम्मान किया जाएगा और उनके सम्मान में फूलों की बरसात की जाएगी। तो फूलों की बरसात उनके लिए की जा रही है और फूलों की बरसात ये आप तस्वीर देख सकते हैं, चाहे लेह की हो, कश्मीर की हो या फिर अलग अलग राज्यों की, यहाँ पर ये फूलों की वर्षा की जा रही है। सीडीएस ने ये कहा था, सीडीएस विपिन रावत ने अपने बयान में कहा था कि रविवार का दिन होगा जब एक अच्छी तस्वीर मिलेगी और कोरोना वॉरियर का सम्मान किया जाएगा, फूलों की वर्षा की जाएगी। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सेना कोरोना वॉरियर का सम्मान कर रही है, फूलों की वर्षा की जा रही है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार हमने ये देखा, तस्वीर भी हमने देखी, जो डल झील के ऊपर की तस्वीर थी वो भी हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर है जब फूलों की बारिश की जा रही है कोरोना वॉरियर्स के लिए, क्योंकि लगातार डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर ये जंग लड़ रहे हैं और कोरोना वॉरियर के रूप में वो इस वक्त हैं। और कोरोना वॉरियर का सम्मान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करें कि आप कोरोना वॉरियर का सम्मान कीजिए, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो कोरोना वॉरियर का सम्मान थाली और दिए जलाकर किया गया था। लेकिन अब सेना ने ये बीड़ा उठाया और सीडीएस विपिन रावत ने पहले ही ये कहा था कि आज के दिन सभी जो सेनाएं हैं वो कोरोना वॉरियर का सम्मान अपने अपने तरीके से करेंगी और सेना के जवान कोरोना वॉरियर का सम्मान करेंगे। यानी कोरोना वॉरियर का सम्मान किस तरीके से किया जा रहा है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना वॉरियर का सम्मान किया जा रहा है। हम इतने घंटों एक पीपी किट में, मास्क में पूरा रहना और सारी हेल्प करना, पेशेंट्स का जो है कि उत्साह बढ़ाना, एक वार्ड में वो रहते हैं इतने दिन के लिए, तो काम करना, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना, ये मुश्किल तो है। और जो हम पीपी किट पहनते हैं उसमें सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है और घंटों हम पहनते हैं, रैशेस हो जाते हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट जस्ट टू डिवोट फॉर द कंट्री एंड वी विल डू आवर बेस्ट जितना भी हम दे सकते हैं कंट्री के लिए और सबके लिए। तो इट्स अ बिग थैंक यू टू ऑल दैट यू गाइज आर आल्सो सपोर्टिंग अस। सर, भारतीय सेना ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज फूल बरसाए हैं, क्या? मैं सबसे पहले भारतीय सेना का बहुत बुरा शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना हमारा उत्साह बढ़ाया। एकदम बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने हम पे फूल बरसाए हैं। हमारा जो प्रयास है उसको उन्होंने हमें धन्यवाद किया है, जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि कोरोना से लड़ना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों ने लड़ रहे हैं तो उन लोगों ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छा साथ दिया। पुलिस, आर्मी, जितना भी लोग हैं जो हम घर पे बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो कोरोना को लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। और ये जो आज फूल बरसाए हैं ये बहुत अच्छा देख के लगा कि पूरी भारत में हमारे लिए फूल बरसाए जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय सेना का और पूरी थल सेना, नौसेना, सबका बहुत अच्छा धन्यवाद करना चाहते हैं। तो डॉक्टर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी कोरोना वॉरियर्स का
सम्मान कीजिए। अब ये जे हॉस्पिटल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जे हॉस्पिटल में लिखा गया है कि नॉन कोविड हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, यानी कोई भी कोरोना का मामला यहाँ पर नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी तस्वीर है हॉस्पिटल की जहाँ पे कोरोना का मामला नहीं है। और देश भर की अगर बात करें तो 40,000 से ज़्यादा देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। और तस्वीरों की हम आपकी बात करें तो ये अलग अलग राज्यों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। तो सभी अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर का सम्मान कर रहे हैं। आप भी कोरोना वॉरियर का सम्मान करिए, घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।